गणेशाय नमः। नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका ज्योति पथ में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि मंगल 12 राशियों में किस तरह अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन आज का विषय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मंगल किस राशि में है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब सवाल है मंगल कुंडली के किस भाव में बैठा है। क्योंकि भाव बदलते ही मंगल के परिणामों का क्षेत्र भी बदल जाता है। कहीं मंगल साहस बढ़ाता है, कहीं करियर में ऊर्जा देता है, तो कहीं रिश्तों में गर्मी पैदा कर सकता है। तो चलिए आज समझते हैं मंगल 12 भावों में क्या फल देता है। पहला भाव, लग्न भाव। जब मंगल पहले भाव में आता है तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति सक्रिय, मेहनती और अपने फैसले खुद लेने वाला हो सकता है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी, गुस्सा और अपनी बात मनवाने की प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है। इसलिए यहां मंगल की सबसे बड़ी सीख है ऊर्जा को सही दिशा देना। दूसरे भाव में मंगल का संबंध धन, परिवार और वाणी से जुड़ जाता है। व्यक्ति मेहनत करके धन कमाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वाणी में तेजी या कठोरता आ सकती है। कभी कभी बिना सोचे बोल दिया गया एक शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे मंगल के लिए बोलने से पहले सोचें। तीसरा भाव मंगल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां मंगल व्यक्ति में साहस, मेहनत, पराक्रम और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ा सकता है। ऐसा व्यक्ति चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करने की कोशिश कर सकता है। छोटे भाई बहनों से जुड़े मामलों में भी मंगल की भूमिका देखी जाती है। चौथे भाव में मंगल का संबंध घर, जमीन, वाहन, माता और घरेलू सुख से जुड़ सकता है। मंगल भूमि और संपत्ति से जुड़ा ग्रह माना जाता है, इसलिए यहां संपत्ति से जुड़े मामलों में सक्रियता दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर मंगल पीड़ित हो तो घर के वातावरण में तनाव या बेचैनी भी दिखाई दे सकती है। इसलिए यहां मंगल की ऊर्जा को शांत और सकारात्मक रखना जरूरी है। पांचवें भाव में मंगल बुद्धि, प्रतियोगिता और निर्णय लेने की क्षमता में तेजी ला सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए मेहनत कर सकता है। प्रेम संबंधों में भी जुनून और तेजी दिखाई दे सकती है, लेकिन भावनाओं में जल्दबाजी कभी कभी परेशानी पैदा कर सकती है। अब आता है मंगल का एक महत्वपूर्ण भाव। छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग और संघर्ष से जुड़ा है। यहां मजबूत मंगल व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता दे सकता है। प्रतिस्पर्धा में डटे रहने की ताकत मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां भी पूरी कुंडली देखना जरूरी है। सातवां भाव विवाह और साझेदारी का भाव है। यहां मंगल की ऊर्जा रिश्तों में जोश, आकर्षण और सक्रियता ला सकती है। लेकिन मंगल यदि पीड़ित हो या अन्य ग्रहों से प्रभावित हो तो रिश्तों में गुस्सा, बहस या टकराव की संभावना बढ़ सकती है। इसी संदर्भ में अक्सर मंगल दोष की चर्चा होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 7वें भाव में मंगल देखकर यह कहना कि विवाह खराब होगा बिल्कुल सही तरीका नहीं है। मंगल दोष का निर्णय पूरी कुंडली के आधार पर किया जाता है। 8वां भाव अचानक परिवर्तन, रहस्य और गहरे विषयों से जुड़ा है। यहां मंगल व्यक्ति को रहस्यमय विषयों, रिसर्च और गहराई से चीजों को समझने की ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन जीवन में अचानक परिस्थितियां बदले तो व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। गुरु उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहां मंगल व्यक्ति को अपने लक्ष्य और विश्वास के प्रति काफी सक्रिय बना सकता है। यात्रा, साहसिक कार्य और अपने विचारों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए। 10वां भाव कर्म और करियर का प्रमुख भाव है। यहां मंगल की ऊर्जा काम, नेतृत्व, प्रशासन, तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मशीनरी, पुलिस, सेना और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में सक्रियता दे सकती है। व्यक्ति अपने करियर में मेहनत और संघर्ष करने से पीछे नहीं हट सकता। ऐसे मंगल में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, काम करने की ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है। 11वां भाव लाभ, आय, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा है। यहां मंगल व्यक्ति को अपने लक्ष्य और आर्थिक लाभ के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दे सकता है। नेटवर्क और मित्रों के माध्यम से भी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन मित्रता में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा या अहंकार से बचना जरूरी है। 12वां भाव खर्च, विदेश, एकांत और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ा है। यहाँ मंगल की ऊर्जा विदेश यात्रा,
तकनीकी काम या पर्दे के पीछे किए जाने वाले कार्यों में जा सकती है। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति अपनी ऊर्जा ऐसी चीजों में खर्च कर सकता है जिसका उसे वास्तविक लाभ न मिले। इसलिए यहाँ मंगल को दिशा देना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्या मंगल हमेशा अच्छा या बुरा होता है? नहीं, यही बात ज्योतिष को समझने के लिए सबसे जरूरी है। कोई भी ग्रह सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता। मंगल जहां संघर्ष देता है, वहीं संघर्ष हमें मजबूत भी बनाता है। मंगल जहां गुस्सा देता है, वहीं ऊर्जा हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस भी देती है। इसलिए ग्रह को डरने की चीज नहीं, समझने की चीज मानिए। एक जरूरी बात, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल किस तरह फल देगा, ये जानने के लिए सिर्फ भाव देखना पर्याप्त नहीं है। हमें देखना होगा मंगल किस राशि में है, किस भाव का स्वामी है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किस ग्रह के साथ युति है, मंगल की दशा कब चल रही है और वर्तमान गोचर क्या कह रहा है। इन सब को जोड़कर ही वास्तविक फल का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, अब हमने मंगल को 12 राशियों और 12 भावों में समझ लिया। लेकिन मंगल की एक और खासियत है, आय मंगल की दृष्टि। मंगल सिर्फ जिस भाव में बैठता है वहीं तक सीमित नहीं रहता। वो अपनी विशेष दृष्टियों से कुंडली के दूसरे भावों को भी प्रभावित करता है। लेकिन मंगल की ये विशेष दृष्टियां कौन सी है? इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़े तो क्या परिणाम मिल सकता है, और मंगल की दृष्टि शुभ हो तो क्या होता है, और अशुभ हो तो क्या? ये हम जानेंगे अगले भाग में, मंगल की दृष्टि और उसका प्रभाव। तब तक जुड़े रहिए ज्योति पथ के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाएं। ओम मंगलाय नमः। जय श्री गणेश।